बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे गुड़ से मज़ेदार सा पतीसा। पतीसा बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार सा ये पतीसा बनता है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और मज़ेदार सा गुड़ वाला पतीसा बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया है 3 पाव गुड़, जिसको हमने तोड़कर कढ़ाई के अंदर ऐड कर लिया है। फ्लेम हमने नीचे बिल्कुल लो रखी हुई है। फ्लेम इतनी है कि जितनी फ्लेम पे हम किसी भी चीज़ को दम लगाते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें पानी ऐड करेंगे। इससे ज़्यादा इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। तेज़ फ्लेम पे गुड़ का टेस्ट जो है वो कड़वा हो जाएगा, जिससे हमारा पतीसा जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं बनेगा। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो गुड़ को हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट में अच्छे से मेल्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि गुड़ हमारा जो है ज़बरदस्त तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम ऐड करेंगे देसी घी। देसी घी जो है वो आप 1 खाने का चम्मच ऐड करें। इससे ज़्यादा भी आप ऐड करना चाहें तो 2 से 3 चम्मच ऐड कर सकते हैं। गुड़ को और घी को हम इतना मिक्स करेंगे कि दोनों चीज़ें एक जान हो जाएं, यानी कंप्लीटली आपस में मिक्स हो जाएं। ये पतीसा जो है ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। गुड़ की टुकड़ी भी बनाई जाती है, लेकिन ये टुकड़ी नहीं है। हेल्दी वे में हम बनाएंगे पतीसा। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे रोटियां बनाने वाला आटा, तकरीबन 3 खाने के चम्मच फुल भरकर, यानी 3 पाव अगर आप ले रहे हों गुड़ और उसके अंदर आप 3 चम्मच ऐड कर सकते हैं। किलो गुड़ हो तो उसके अंदर 4 खाने के चम्मच या 5 खाने के चम्मच आप आटा ऐड कर सकते हैं। आटा जो है वो इसको फुलाने में मदद देगा और सॉफ्ट करने में मदद देगा। आटे को ज़बरदस्त तरीके से हमने मिक्स करना है ताकि आटे से गुठलियाँ गुड़ के अंदर ना बने। इसको अच्छे से मिक्स करते रहें। कढ़ाई जो है वो याद रहे कि आपने लोहे की लेनी है। लोहे की कढ़ाई मेरे पास नहीं थी तो नॉन स्टिक कढ़ाई जो है जिसकी पॉलिश बिल्कुल उतर चुकी है वो कढ़ाई मैंने इसीलिए यूज़ की है। अब हमने आटा जो है वो अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करेंगे बेकिंग सोडा, यानी मीठा सोडा। मीठे सोडे के साथ गुड़ जो है ये मज़ीद फूल जाएगा। चूल्हा हमने नीचे से बिल्कुल बंद कर दिया है। तो बंद फ्लेम पे इसको अच्छे से हम मिक्स करते रहेंगे। चम्मच जो है वो बराबर हमने चलाते रहना है ताकि जो हमने सोडा ऐड किया है वो इक्वली सारे गुड़ के अंदर मिक्स हो जाए। याद रहे कि हमने चूल्हा जो है वो आटा ऐड करते ही बंद कर दिया था। अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे, तेज़ी के साथ चम्मच चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से तमाम सोडा जो है वो भी और आटा जो है वो भी गुड़ के अंदर मिक्स हो जाए। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये रेसिपी सर्दियों की एक स्पेशल सौगात है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। बादाम हमने लिए थे आधी प्याली और आधी प्याली हमने लिया पिस्ता। दोनों को हमने बारीक चॉप कर लिया है और साथ में इसके अंदर हमने ऐड किए थे किशमिश। तमाम चीज़ें ऐड करेंगे गुड़ के अंदर और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम एक बर्तन भी लेंगे जिसके अंदर हमने इसको ठंडा करना है। इसके पीसेस जो हैं वो तैयार करने हैं। तो उसको बर्तन को भी हम लगा लेंगे घी। देसी घी लगा लें या कुकिंग ऑयल उसको नीचे लगा लें, या आप मक्खन के साथ भी इस तरह से लगा सकते हैं ताकि आसानी के साथ इसकी टुकड़ियाँ जो हैं वो काटने के बाद बाहर निकल आएँ। तो अब इसके अंदर हमने ऐड कर लिया है गुड़ को और सेट कर लिया है। अब ऊपर हम फिर से इसको ड्राई फ्रूट के साथ गार्निश कर देंगे।
ये तमाम काम आपने जल्दी जल्दी में करने हैं ताकि गुड़ जो है वो हमारा ठंडा ना हो जाए। ठंडा गुड़ हो जाएगा तो ना तो ये सेट होगा बर्तन के अंदर, ना ही इसके अंदर ये जो ड्राई फ्रूट हमने लगाए हैं ये भी सेट नहीं होंगे, ऊपर से जड़ जाएंगे। इस तरह चम्मच के साथ इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे हल्के हाथों से ताकि ये अच्छे से अंदर जज़ब हो जाए और काटने के बाद ये जड़े नहीं। सेट करने के बाद इसको थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसको हम काट लेंगे। गुड़ जो है ये हमारा ठंडा हो चुका है। अब छुरी के साथ इसको अपनी पसंद के पीसेस जो हैं वो बना लेंगे और काट लेंगे। ये आसानी के साथ कट जाएगा क्योंकि गुड़ जो है ये पतीसे की शक्ल इख्तियार कर चुका है और पतीसा जो है ये बहुत सॉफ्ट होता है। इजीली हम इस तरह से इसको कट लगा सकते हैं। इसके अलावा हमारा दूसरा चैनल पाक अरब व्लॉग के नाम से है, आप उसको भी सब्सक्राइब करें। मदीना मुनव्वरा की मुख्तलिफ ज़ियारत आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप उम्रे की वीडियोस देख सकते हैं। मदीना मुनव्वरा की मुख्तलिफ जगहों की वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। तो माशाल्लाह तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा हेल्थी पतीसा। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।